अंग्रेजन बहू के जादुई हाथ। बेटा कैसा है तू? कितने दिनों बाद मैं तुझसे बात कर रही हूँ। तुझे तो अपनी माँ की याद भी नहीं आती। देख, जल्दी से घर वापस लौट आओ। मैंने तेरे लिए कई सारी लड़कियां ढूंढ कर रखी है। तुझे उसमें से कोई ना कोई लड़की तो पसंद करनी ही है। अरे माँ, आप मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ी हो? अभी तो मैं शादी नहीं करना चाहता। बेटा, अब तेरी माँ बूढ़ी हो गई है, तू तो जानता ही है। अब मुझसे काम नहीं होता। देख, जितनी जल्दी इस घर को संभालने के लिए बहू आ जाएगी उतना ही अच्छा होगा। अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरी सौतेली माँ हूँ और तेरा बुरा सोच रही हूँ, तो बेटा ऐसा नहीं है। इसमें ना तो मैं तेरा बुरा सोच रही हूँ और ना ही इसमें मेरा कोई स्वार्थ है। अरे माँ, मैं जानता हूँ कि आप हमेशा इसी बात से परेशान रहती हो कि कहीं मैं आपको सौतेली माँ समझकर प्यार करना बंद कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहे सौतेली ही क्यों ना हो, मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर हो आप। कोकिला अपने सौतेले बेटे चिराग से बात करके फोन रख देती है। फोन रखने के बाद कोकिला खुद से कहती है, वाह कोकिला, क्या बात है। तूने तो जबरदस्त अपने बेटे को फांस लिया है। बस एक बार उसकी शादी हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी और मैं अपने बेटे को फंसाकर इसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लूंगी। कोकिला अच्छा होने का नाटक करती है, लेकिन वो अच्छी होती नहीं है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन कोकिला आराम से अपने घर में बैठकर टीवी देख रही होती है कि तभी उसके दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आती है। ओहो, कौन आ गया है इस समय मुझे परेशान करने के लिए? अब क्या करूं? घर में और कोई है भी तो नहीं। मुझे ही जाना पड़ेगा दरवाजा खोलने। कोकिला जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके सामने उसका सौतेला बेटा चिराग एक अंग्रेजन के साथ खड़ा होता है। अरे बेटा, तू आ गया। मेरी तो आंखें ही तरस गई थी तुझे देखने के लिए। आखिरकार तू आ गया है अपनी माँ से मिलने। आजा, मेरे गले लग जा। कोकिला चिराग को गले से लगा लेती है, जिसके बाद उसकी नजर अंग्रेजन के ऊपर पड़ती है। बेटा, तेरे साथ फॉरेन से तेरी विदेशी अंग्रेजन दोस्त भी आई है। अरे नहीं माँ, ऐसा नहीं है, ये लोरा है। क्या कहा बेटा तूने? लोरा? ये कैसा नाम है? ये है अंग्रेजी नाम, आप नहीं समझोगे। छोड़ो, वैसे आपकी बहू है। लोरा, मेरी माँ के पैर छुओ। चिराग के कहने पर लोरा कोकिला के पैर छूती है, जिसके चलते कोकिला कहती है, अरे बस बस बस, मेरे पैर मत छुओ। छोड़ो, अब अंदर जाओ। कोकिला मन मारकर अपने बेटे और उसकी पत्नी को घर में बुलाती है, जिसके बाद चिराग अपने पिता से भी अपनी अंग्रेजन बहू को मिलाता है। पिताजी, आपकी बहू लोरा है। लोरा, ये मेरे पिताजी हैं। प्रणाम पिताजी। अरे वाह बेटा, तुम्हारी अंग्रेजन बहू तो बहुत ही संस्कारी है। महेश अपनी अंग्रेजन बहू को देखकर खुश हो जाता है। वहीं कोकिला अंदर ही अंदर जलने लगती है। महेश लोरा से कहता है, अरे बहू, अब तुम इतनी संस्कारी हो तो एक काम करो, जाओ रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करो और कुछ अच्छा सा बना कर लेकर आओ हमारे लिए। महेश के कहने पर लोरा रसोई में जाती है और सबके लिए हलवा बनाकर लाती है। उसके हाथों का स्वाद चखते ही महेश बहुत खुश हो जाता है। वाह बहू, ऐसा हलवा तो हमने आज तक नहीं खाया है। ये लो अपने नेक के पैसे। उस दिन के बाद से लोरा अपने पति और अपने ससुर का अपने हाथों से बने हुए खाने से दिल जीत लेती है। लेकिन कोकिला कहाँ बर्दाश्त करने वाली थी। अब वो जलन के मारे सुबह शाम बेचारी लोरा के बनाए हुए खाने को खराब कर देती है और उसमें भर भर कर नमक और मिर्च डाल देती है। ये सब लोरा को पता तो चल गया था, लेकिन वो अपनी सास से कुछ कहती नहीं है। और एक दिन लोरा रसोई में रोने लगती है। आखिर मेरी सास को मुझसे क्या दिक्कत है? मैं कितनी कोशिश कर लूं उसे खुश करने की, वो हमेशा मुझसे नाराज ही रहती है। हे भगवान, कोई तो चमत्कार करो। तभी उसके सामने उसकी पहली सास की आत्मा प्रकट होती है। अरे बहू, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कोकिला तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन अब वो तुम्हें और परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने हाथ आगे बढ़ाओ। लोरा अपने दोनों हाथों को आगे करती है, जिसके बाद सावित्री उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती है और अपने अंदर की जादुई शक्तियां उसके हाथों में डाल देती है।
अब तुम कुछ भी बनाओगी तो वो स्वादिष्ट ही बनेगा। उसमें कोई कुछ भी मिला ले या उसे खराब करने की कोशिश कर ले, वो खाना खराब नहीं होगा। ऐसा कहकर सावित्री वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद लोरा सबके लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। खाना सच में बहुत स्वादिष्ट बनता है, जिसकी खुशबू पूरे घर में महक उठती है और महकते हुए कोकिला की नाक में भी घुस जाती है। आहा, क्या खुशबू है। मन तो करता है अपनी अंग्रेजन बहू के हाथों को चूम लूं, लेकिन क्या करूं? उसे इस घर से भगाने के लिए उसके इस स्वादिष्ट खाने को मुझे बिगाड़ना ही होगा। कोकिला मौका देखकर छुप कर रसोई में पहुंच जाती है और लोरा के बनाए हुए खाने को बिगाड़ देती है। आज तो फिर से इस अंग्रेजन को दुनिया भर की सुननी पड़ेगी। कुछ ही देर बाद खाने की टेबल पर सब लोग बैठ जाते हैं और चिराग मुंह बनाकर कहता है, भगवान से दुआ करता हूँ कि आज लोरा के हाथों का खाना स्वादिष्ट हो। अगर बेस्वाद हुआ तो मैं खाना नहीं खाऊंगा और मैं यहाँ से चला भी जाऊंगा। शुरू में तो इसने हमारा दिल जीत लिया था, लेकिन अब ये अपने रंग काहे दिखा रही है। अरे ये हमारी हिंदुस्तानी बहुओं से कम थोड़ी है। जैसा वो करती है वैसा ही इसने भी किया। लेकिन अगर मैं अपनी पसंद की बहू लेकर आती ना, तो वो ऐसा कभी नहीं करती। लोरा चुप रहती है और सबको खाना परोस देती है, जिसके बाद जैसे ही सभी लोग खाना खाते हैं तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। क्या बात है लोरा, इतना स्वादिष्ट खाना। अरे मैं तो पागल हो गया हूँ तुम्हारे हाथों के स्वादिष्ट खाने को खाकर। हाँ, सही कहा, बहुत स्वादिष्ट है। और तुमने इतनी अच्छी कुकिंग करनी कहाँ से सीखी है लोरा बहू? अरे पिताजी, आपको नहीं पता, ये सारी रेसिपी तो मुझे मेरी सास ने सिखाई है और मेरे हाथों का जो जादू है वो उनसे ही मुझे मिला है। लोरा के इतना कहते ही महेश और चिराग कोकिला की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये जादू लोरा को उसकी असली सास से मिला था। लेकिन इस बात से कोकिला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मैंने तो खाने में सारी मिर्ची और सारा नमक डाल दिया था, फिर ये खाना इतना स्वादिष्ट कैसे लग रहा है? अगले ही दिन घर पर पंडित जी आने वाले होते हैं, जिसके चलते महेश पूजा पाठ का सारा भोजन लोरा के हाथों से ही बनवाता है। बहू, मैं जानता हूँ तुम विदेश से आई हो, लेकिन यही एक अच्छा मौका है अपने सभी पंडितों को खुश करने का। इसीलिए ध्यान पूर्वक उनका भोजन बनाना। अगर वो गुस्सा होकर यहाँ से चले गए तो बहुत बुरा होगा। पिताजी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बहू के हाथों का जादू ऐसा चलेगा कि पंडित खुशी खुशी हम सभी को आशीर्वाद देते हुए जाएंगे। महेश वहां से चला जाता है, जिसके बाद लोरा रसोई में जाकर सभी पंडितों के लिए भोजन बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही देर बाद लोरा सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है, जिसके बाद वो पूजा करने के लिए चली जाती है। उसके जाते ही कोकिला रसोई में आती है और हर खाने में कीड़े मकोड़े और मरी हुई छिपकलियां डाल देती है। खाने का स्वाद नहीं बिगड़ा तो क्या हुआ? इन कीड़े मकोड़ों को देखते ही सभी पंडित लोरा को श्राप देकर जाएंगे, जिसके बाद लोरा वापस अपने देश लौट जाएगी। ऐसा सोचकर कोकिला कीड़े मकोड़े और मरी हुई छिपकलियां मिलाकर वहां से चली जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद लोरा भोजन लेकर सभी पंडितों को एक ओर से परोस देती है। भोजन परोसने के बाद सभी पंडित शांतिपूर्वक भोजन ग्रहण करते हैं और पेट भरकर खाते हैं, लेकिन किसी को भी अपनी थाली में कोई भी कीड़ा मकोड़ा या छिपकली नहीं मिलती। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इतनी सारी छिपकलियां कीड़े मकोड़े खाने में डाले थे, फिर ये खाना एकदम सूट और प्योर कैसे हो सकता है? ये सुनते ही सभी पंडित महेश और चिराग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद लोरा सबको सारी हकीकत बताती है। कोकिला, तुम इतनी बुरी हो इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। अरे तुमने आखिर सौतेली होने का असर दिखा ही दिया है ना। माँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा करोगी। आप तो मेरी माँ कहलाने के लायक भी नहीं हो। ये सब सुनकर कोकिला को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो लोरा के पैरों पर गिरकर उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। लोरा कोकिला को माफ कर देती है, जिसके बाद वो सब कुछ भूलकर अपनी सौतेली सास और अपने परिवार के साथ दोबारा से एक नई शुरुआत करती है, जिसके चलते सावित्री लोरा के हाथों का जादू वापस ले लेती है। अब लोरा को जादुई हाथों की जरूरत भी नहीं पड़ती और वो खुशी खुशी रहने लगती है। गोपाल कृष्ण अय्यर अपनी माँ मिन्नम्मा अय्यर के साथ रहता था।
काम के सिलसिले में वो 2 साल के लिए विदेश चला जाता है, जहां उसे क्रिस्टल डिसूजा नाम की विदेशी लड़की से प्यार हो जाता है। इन 2 सालों में वो क्रिस्टल को शादी के लिए कहता है और शादी करके घर की ओर निकलता है, जहां उसकी माँ मीनम्मा कहती है, आई अयो, आज मेरा बेटा कितने साल बाद मेरे पास आती। आज तो मैं उसके लिए उत्तपम डोसा पायसम बनाती। ये कहकर मीनम्मा रसोई में जाकर डोसा, इडली, सांभर बनाती है। इतने में बेटा दरवाजे पर दस्तक देता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो साथ में एक अंग्रेजन लड़की को उसके साथ देखकर कहती है, आई अयो मुरुगन, गोपाल बेटा, ये तू अपने साथ किसी को लाती है? अम्मा इससे मिलो, ये तुम्हारी बहू होती, अंग्रेजन बहू। यह मेरे को यूएस में मिली। मैं इसको बहुत प्यार करती है, इसलिए शादी करती, इसको यहाँ लाती। क्रिस्टल नमस्ते करो, मीट माई मॉम। Oh, she is my mother-in-law. Namaste, Mom J. ए मुर्गन, गोपू बेटा, मैं तेरे को पढ़ने के लिए विदेश भेजी और तू मेरे लिए अंग्रेजन बहू लाती। दिस इज नॉट फेयर। इसको तो हमारे कल्चर बिल्कुल भी नहीं आती होगी। अरे डोंट वरी अम्मा, आप इसे सब कुछ सिखाना, ये सीख जाएगी। जानता हूँ क्रिस्टल अंग्रेजन है, उसे यहाँ की तौर तरीके नहीं पता, लेकिन वो धीरे धीरे वो सब सीख जाएगी। Yes, Mom Ji. I mean, Amma, just give me some time. आई अयो मुर्गन, आज पड़ोसी लोग अब मुझको क्या कहती, कैसी बहू लाती। जाओ तुम दोनों अब रेस्ट करती। गोपाल, अम्मा तुमको क्या कह रही हैं? अयो, she said we take a rest, बहुत दूर से आती हम, इसलिए। ओह, तो ये बात है। ओके मॉम जी, हम रेस्ट करती। ये कहकर वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर मीनम्मा उसके पास आकर कहती है, आई अयो बहू, तुमको घर का काम करना आती? चलो ये टीवी ऐसे साफ करती, कपड़ा मार कर इल्ले डस्टिंग करो। ऐसा कहकर मीनम्मा गुनगुनाते हुए उसके सामने डस्टिंग करती है। ओ ये गपुरा ए अंबुकु नी तान दाले बंदुकती कादे 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, शोल्डर इचिक इचिक, बॉडी इचिक इचिक, गिव मी सम मोर। ओह, ऐसा गाना गाकर साफ करनी मॉम जी। आई जस्ट डू इट। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, बूटी शेक दम कौन जो हैंडी करे। आई अयो वेरी गुड बहू रानी, जब तुम ये काम कर लेती तो मुझको बता दी, फिर तुम्हारी पहली रसोई की मैं रस्म करती। यू नो ना, साउथ इंडियन डिशेस बनानी। नो अम्मा। उसे घर की साफ सफाई करता देख उसका पति खुश हो जाता है। फिर क्रिस्टल अपनी सास के साथ रसोई में जाती है, वहां से कुछ बनाने को कहती है तो क्रिस्टल कहती है, मॉम जी मुझे ओनली गोपू डोसा बनाना सिखाई वहां पर। आइए मुर्गन, तुम इतना तो बनाती, जरा पता नहीं मेरे को ऐसी अंग्रेजन बहू क्यों मिलती। अब मेरे घर का क्या होगी? मेरा मासूम बेटा अंग्रेजन बहू लाती, सब मुझे ही सिखाना पड़ेगा। इंगपो येड़ी कड़ू बुल्ले। मॉम जी मुझे आपकी भाषा समझ नहीं आती, पर मैं अभी डोसा बनाती हूँ। ऐसा कहकर क्रिस्टल डोसा बनाती है तो जला देती है। वो ऐसा 2-3 बार ट्राई करती है और सारा डोसा जला देती है। ये देखकर मीनम्मा सास कहती है, ये कड़बुल्ले बहू, यू तेरियाद डोसा मेकिंग इल्ले और अम्मा आई डोंट नो व्हाट आर यू सेइंग। मैं तुमको कहती तुमको डोसा बनाने आती है, यस और नो? अम्मा और इल्ले? माँ जी इल्ले। ए कड़बुल्ले, मेरी बहू को थोड़ी बुद्धि दीजिए। बहू, अगर तुमको खाना बनाना नहीं आती तो मैं तुमको आज से सब कुछ सिखाती। अंगपो डोसा, सांबर, इडली, रसम, वड़ा, नारियल चटनी, पेसर पापम प्यासम, पट्टू इंगा डिशेस। इट्स वेरी कॉमन इन साउथ इंडियन, सो यू हैव टू मेक दिस। जी मॉम जी, आई मीन अम्मा। तभी मीनम्मा ये सब कहकर उसे साउथ इंडियन रसोई की पहली रस्म में सांभर, डोसा, इडली, पुट्टू बनाना सिखाती है, जो कि उसे एक बारी में नहीं आता। खाना बन जाने के बाद सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं तो अंग्रेजन बहू डोसा सांभर खाकर कहती है, अम्मा दिस सांभर इडली इट्स वेरी वेरी टेस्टी। हाँ माँ, इतने दिनों बाद आपके बनाई हाथों का इडली सांभर खाकर मुझको आज बहुत मजा आती। नल्ला और अन्नू सपाड़ू डोसा। अयो गोपू, व्हाट्स मीनिंग दिस? मतलब?
अयो आई मीन जो तुमने कहा वही मैंने कहा। अम्मा ने कहा ना बहुत अच्छा बनाया है नल्ला। ओह नल्ला डोसा इडली। आइए मुर्गन, बहू की पहली रसोई में पहली रसम का खाना इसको बनाती पर मुझे बनानी पड़ गई। सारी माँ, पर आप तो जानती हो ना क्रिस्टल आपकी अंग्रेजन बहू है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। आप प्लीज आप इसे सब कुछ सिखा देना। यस अम्मा, तुम मेरे को सब सिखाती। चिंता न कुछ बहू, डोंट वरी, मैं तुमको सब सिखाती है। इस तरह मीनम्मा उसे साउथ इंडियन खाना बनाने के लिए कहती है। 2-4 दिन बीतते हैं कि पड़ोसन को मीनम्मा की अंग्रेजन बहू के बारे में पता चलता है और घर आकर वो उससे कहती है, अरे वाह मीनम्मा, तू साउथ इंडियन होकर एक अंग्रेजन बहू लाई है। तू तो बड़ी छुपे रुस्तम निकली। तूने तो हमें बताना भी नहीं समझा, लेकिन हम भी पड़ोसी हैं, नजरें गड़ा कर रखते हैं तो हमें पता चल गया। चल अपनी अंग्रेजन बहू से हमें मिला, जरा उसके हाथ का खाना भी तो चखें। हाँ मीनम्मा, अब तो आइए मुर्गन नहीं करेगी क्या? मिलाना अपनी पटर पटर इंग्लिश बोलने वाली बहू से, बड़ी गोरी चिट्टी होगी, कभी नहीं देखे। जरा मेरा क्या नाम है उसका? अरे क्यों पाकिस्तानी की तरह दावा बोल दिया मेरे घर पर? एंग पो बुलाती हूँ, जरा सब्र करो। अरे ओ क्रिस्टल बहू, जरा इधर आओ, मेरे पड़ोसी लोग तुमको बुलाती, सब तुमसे मिलने आती। आए अम्मा। अपनी सास मीनम्मा की आवाज सुनकर क्रिस्टल साउथ इंडियन साड़ी पहनकर और ढेर सारे गहने पहन, बालों में गजरा लगाए उनके सामने आकर हाथ जोड़कर कहती है, आप सबको मेरी ओर से नमस्ते। अरे वाह, तेरी अंग्रेजन बहू बड़ी सुंदर लग रही है साउथ इंडियन के भेस में, ऊपर से गोरी चिट्टी, नैन नक्श भी अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल सही कहती तू प्रेमा, जब दिखने में इतनी अच्छी तो खाना बनाने में कितनी अच्छी होगी। अब बहू क्रिस्टी, बहू जरा हमें डोसा सांभर बनाकर नहीं खिलाओगी? हमें साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है और तुम्हारे हाथ से खाकर तो मजा ही आ जाएगा। ए लाई 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 ला, बहू बना कर दे। सास के इशारे उसे समझ नहीं आते और वहां पर देती है, जिसके बाद मीनम्मा को बड़ा पछतावा होता है। सब जानने के बावजूद भी मीनम्मा अपनी बहू के साथ साउथ इंडियन खाना बनाने में मदद नहीं कर पाती और बेचारी क्रिस्टल बहू कहती है, What to do? मैंने तो बाहर सबसे झूठ बोल दिया कि मुझे साउथ इंडियन खाना बनाना आती है। अब क्या करूं, जो है बना लेती हूँ। जैसे जैसे YouTube पर खाना बनाने की विधि देखकर क्रिस्टल साउथ इंडियन की उत्पम, इडली, रस्म, राइस बनाकर उनके सामने ले आती है, जिसे खाकर पड़ोसन कहती हैं, हे भगवान, तुम्हारी अंग्रेजन बहू तो इतना गंदा साउथ इंडियन खाना बनाती, अब तो मैं कभी ना खाऊं। मैं भी, मुझे तो लगा था कि हूर की परी है तो खाना भी अच्छा बनाएगी, पर छोड़ो, चलते हैं यहाँ से। आंटी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खाना बनाना नहीं आता, फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। बट मेरा वादा है आपसे, मैं आपको ये सब साउथ इंडियन खाना बनाकर जरूर खुश करूंगी। सॉरी अम्मा, मैंने इनके सामने आपकी नाक कटवा दी। कोई बात नहीं बहू, कम से कम तूने खाना बनाने की ट्राई तो करी। ये सुनकर मीनम्मा उसको अपने गले लगा लेती है। फिर सारी औरतें चली जाती हैं। कुछ दिनों तक क्रिस्टल अपनी सास के साथ साउथ इंडियन रसोई में साउथ इंडियन खाना बनाना सीखती है और जब उसे खाना बनाना आता है तो एक दिन फिर से गली की औरतें उससे मिलने आती हैं और उसका साउथ इंडियन खाना खाकर कहती हैं, अरे वाह बहू, 2 हफ्तों में तुम साउथ इंडियन खाना बनाना भी सीख गई, मानना पड़ेगा, तुम वही अंग्रेजन बहू हो। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन सच में मानना पड़ेगा मीनम्मा, तेरी अंग्रेजन बहू बड़ी होशियार है। सांभर, इडली, डोसा, सारे मसाले एक मात्र में डाले, बहुत अच्छा खाना बनाया है। आखिर बहू किसकी है? मेरी है। यस अम्मा। इस तरह सभी औरतें खुश होकर उसे शगुन देती हैं और चली जाती हैं। शाम को उसका पति भी उसके हाथ का साउथ इंडियन खाना खाकर बहुत खुश होता है और उसे एक गोल्ड का बड़ा सा हार पहनाता है। अयो, मुझे तो अम्मा विश्वास नहीं होता, मेरी बेबी इतना अच्छा साउथ इंडियन खाना बनाती। आज तो पार्टी होनी चाहिए, चलो हम सब एक साथ मिलकर डांस करती। इंग पौना पाट सुड़ना पाट सुड़ना पाट सुड़ना टू नाटू 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 वीरा नाटू पच्ची मिर्ग प्लागा नाटू 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 वीरा नाटू। इस तरह नाचते गाते हुए सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।